हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा की सीरीज़ में आज हम बात कर रहे हैं अरे की नेक्स्ट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। अरे डेटा टाइप में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, अरे के एलिमेंट्स की सम फाइंड आउट की थी। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर अरे के एलिमेंट्स में मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना। मतलब जो भी गिवन अरे है उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको निकालना है। अब लॉजिक बिल्डिंग कैसे होगी, किस तरीके से लॉजिक बनाना है, इस कॉन्सेप्ट पे हम यहाँ पर काम करेंगे। तो सिमिलरली आप मैक्सिमम एलिमेंट भी निकाल सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट से ही। चेंज कितना होगा बस, अब हम बात करेंगे यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट ऑफ द अरे। अब अरे का मिनिमम एलिमेंट निकालना मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया, हमने ARR ले लिया 5 एलिमेंट का और डेटा दे दिया अपन ने 5 3 6 2 7। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको मानते हैं ARR 0। और हमने पढ़ा है कि इंडेक्स वाइज डेटा को मेंटेन करते हैं पूरा अपन। ARR 3 ARR 4 5 एलिमेंट का एक अरे डिक्लेयर कर दिया। मतलब जब भी ARR डॉट लेंथ बोलेंगे हम तो ये 5 एलिमेंट्स का एक अरे आ जाएगा। एंड कंपैरिजन के बाद मुझे स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है, अरे का मिनिमम एलिमेंट प्रिंट करना है, जो कि कितना आ रहा है यहाँ पर 2। तो फाइनल कंपैरिजन के बाद आपका 2 रिटर्न हो जाए। अब एक चीज़ समझो, जब मैं 2 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करता था तो एक बार कंपैरिजन करते थे अपन A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A है क्या। मुझे 3 नंबर में ग्रेटर फाइंड आउट करना हो तो मैं 2 बार कंपैरिजन करता था हर वैल्यू को, A को B से भी और A को C से भी। मतलब अब अगर मुझे n एलिमेंट्स में कंपैरिजन करना है या n एलिमेंट्स में आपको स्मॉलेस्ट फाइंड आउट करना है तो n-1 कंपैरिजन होंगे। लेकिन ये कि नेस्टेड इफ एल्स होगा क्या, अरे कल से 50 एलिमेंट आ गए तो 5000 एलिमेंट आ गए तो इसका लॉजिक क्या होगा। अब थोड़ा सा अपने को सोचना है कि जब ग्रुप होगा, मल्टीपल एलिमेंट होंगे तो मुझे वर्कआउट कैसे करना है। तो इसका तरीका ये हो गया कि हम ये एज्यूम कर लें कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट है हमारे अरे का उसी को हम मिनिमम मैक्सिमम जो भी एज्यूम करना है कर लें। अरे अगर मुझे सबसे बड़ा एलिमेंट पता करना हो तो भी यही अप्रोच है। हमने पहले एलिमेंट को मान लिया कि वो स्मॉलेस्ट है, मिनिमम है। 5 हमारी नज़र में क्या हो गया, मिनिमम, दैट वी एज्यूम्ड। क्लियर। अब विल स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम 3। ARR 1 से अपन कंपैरिजन शुरू करते हैं। क्या कंपैरिजन करोगे आप, इफ ARR 1 लेस देन मिनिमम है क्या, अरे सेकेंड वैल्यू मिनिमम से छोटी है तो फिर मैं मिनिमम को एज्यूम कर लूँ ARR 1। समझना दोस्तों, ये है ना जो मैं कच्चे में लिख रहा हूँ, इतनी प्रैक्टिस आप पेपर पे भी करो साथ में। जितना पेपर पे टाइम दोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नहीं देंगे तो इग्नोर करोगे आप तो हर प्रोग्राम सिंपल नहीं आएगा। डे बाय डे प्रोग्राम प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी। अगर हम अप्रोच सही अडॉप्ट कर रहे हैं तो इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे कहीं पर भी। तो ये स्टेप है हमारी, ARR 1 इज लेस देन मिनिमम। ARR 1 को हमने मिनिमम को असाइन कर दिया। देन वी कंपेयर ARR 2 लेस देन मिनिमम हो तो मैं मिनिमम में क्या कर दूं, ARR ऑफ 2। चलते जाएगा पूरा ये। और ऐसा करते करते लास्ट कंपैरिजन क्या होगा, ARR ऑफ 4 लेस देन मिनिमम। ऐसा हो तो मिनिमम में फिर 4th रख देंगे अपन। अरे ये हमारी प्रोसेस चलती रहेगी। n-1 कंपैरिजन होंगे पूरे। यहाँ 5 है, 4 कंपैरिजन होना था अभी। बीच में जो कंपैरिजन आएगा वो कौन सा कंपैरिजन बचा हमारा, एक ही बचा है बस। 3 लेस देन मिनिमम हो तो मिनिमम असाइंस ARR ऑफ 3। ये सारे कंपैरिजन हो गए, 4 कंपैरिजन। तो ये जो अप्रोच है क्या बताती है, अब चेक करो। 5 मिनिमम है अभी,
1 हमने चेक किया, 1 लेस देन 5, अरे ARR 1 मतलब 3, तो 3 लेस देन 5 ट्रू, तो मिनिमम एज्यूम हो गया 3 है। फिर आ गए ARR 2 पे, दैट इज व्हाट 6, ये कंपेयर करेगा 6, करंट मिनिमम कौन है 3, 6 लेस देन मिनिमम है क्या, नहीं है। नेक्स्ट कंपेरिजन ARR 3 मतलब 2, तो ये कंपेयर करेगा 2 लेस देन 3 ट्रू, तो मिनिमम मॉडिफाई हो गया, कितना हो गया 2। अरे जो भी मिनिमम मिले उसको एज्यूम करते जाओ, रखते जाओ। लास्ट हो गया ARR 4 इज 7, अरे चेक तो लास्ट तक करना पड़ेगा आपको। 7 लेस देन 2 फॉल्स, नो चेंज, स्टिल द मिनिमम इज 2। तो पूरे कंपैरिजन के बाद एट लास्ट मुझे मिनिमम में कितना स्टोर्ड हो गया 2। ये बताता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस अरे का कितना है 2 है। अच्छा लॉजिक क्या हो गया पूरा, देखो आप, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इन जनरल लूप लगा के क्या लिख सकते हैं अपन, ARR ऑफ आई लेस देन मिनिमम, मिनिमम असाइंस ARR ऑफ आई। ये दो लाइन को लूप में रिपीटिशन है, देखो एक जैसी लाइन आ रही है। अगर इंडेक्स हटा दो तो इंडेक्स मॉडिफाई करो, लूप लगा दो। रिपीटिशन जहाँ भी आते हैं वहाँ लूप इंप्लीमेंट करते हैं अपन। ये कच्चे में अगर ये काम करोगे दोस्तों तो फ़ायदा है अपने को, नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं बना पाएंगे कोडिंग के अंदर। तो ये हमारी अप्रोच है किसी भी अरे में स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए। क्या करेंगे, कोड कैसे लिखेंगे देखते हैं, और इसको भी हमको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में लिखना है पूरा। तो ये अरे मिनिमम का कोड आ गया हमारे पास, अरे मिन हमने क्लास ले ली, सब कुछ वैसे ही जो हमने लास्ट लेक्चर में लिया था ना, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अरे, एक अरे बना लिया। मेन में क्या कर रहा हूँ मैं, अब इस अरे में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कितना, सपोज यहाँ पर 2 स्मॉलेस्ट है, क्लियर है। 6 एलिमेंट है, 5 6 जो लेना हो ले लो। अब इन 5 में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, 2 है, ये रिजल्ट में आ जाना चाहिए। तो हमने अरे मिन में एक ऑब्जेक्ट, एक कंप्लीट अरे पास कर दिया। देखो देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या हो गया, पहले अरे लिया, ये मैं स्कैनर से भी ले सकता था, अभी लूप लगा के 1 बाय 1 डेटा लेने के बाद मुझे भेजना ही है इसको क्लास में। जैसे क्लास में डेटा जाएगा, ये ARR हमने डिक्लेयर कर दिया, लास्ट लेक्चर में भी किया था मैंने। तो हमने एक अरे ले लिया, अब सेम अरे की मैंने लेंथ फाइंड आउट करी और न्यू से मेमोरी क्रिएट कर ली हमने यहाँ पर, और ये अरे पूरा असाइन कर दिया ARR में। मतलब इतना काम क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैंने कंप्लीट जो लॉजिक है मेरा वो इम्प्लीमेंट कर दिया। अच्छा सम के बजाय मुझे मीन अरे नाम का एक फंक्शन बनाना है अब, और ये कोड हम पूरा लिखेंगे नए सिरे से। क्लियर, क्या करना चाह रहे हैं अपन, इसके आने के बाद हमने वेरिएबल दे दिया मिन, मिन अरे कॉल करा और हम मैसेज कर दें मिनिमम एलिमेंट ऑफ अरे इज, और हमने प्रिंट कर दिया किसको, मिनिमम को। ये इतना सा काम है। मतलब मेन में हमारी अप्रोच समझ में आ रही क्या हो गई, ऑब्जेक्ट बनाओ क्लास का, एक कंप्लीट अरे हमने सप्लाई कर दिया क्लास बॉडी में। क्लियर, ये प्रैक्टिस हमको डेवलप करनी है। अब जैसे ही एक बार ऑब्जेक्ट में वैल्यू सेट हो जाए, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। तो ARR के लिए पहले मेमोरी बिल्ड करी, ये सही यूज़ है कंस्ट्रक्टर का, इट विल बिल्ड द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बिल्ड कैसे होगा, सिर्फ ये ARR या OB1 डिक्लेयर करने से थोड़ी बना वो न्यू जैसे लिखा अपन ने, तो पहले इसके लिए मेमोरी क्रिएट हुई, 5 एलिमेंट के लिए मेमोरी रिजर्व हुई, तब ये ऑब्जेक्ट बिल्ड हुआ ARR, और फिर हमने इसको असाइन कर दिया। मतलब 2 काम होते हैं कंस्ट्रक्टर के,
इट इज़ अ ऑब्जेक्ट बिल्डर। ये रियलिटी में पहले ऑब्जेक्ट बिल्ड करेगा, देन इट विल अलोकेट इट विल इनिशलाइज द ऑब्जेक्ट पैरामीटर। फिर ये ARR में एक ही वैल्यू कॉपी कर देगा पूरी, कितनी भेज दो आप, जितना बड़ी लिस्ट होगी उतना मैनेज कर लेगा ये, कोई दिक्कत नहीं अपने को यहाँ पर। अब मुझे मिन अरे कॉल करना है, लॉजिक क्या होगी हमारा, हमने ARR 0 को क्या मान लिया था, मिनिमम। ये लॉजिक लगाया, देखो आप, सबसे पहले ARR 0 को मैंने मिनिमम असाइन किया। नाउ दिस काइंड ऑफ सिमिलर कंपैरिजन, हर राउंड में एक जैसे मुझे कंपैरिजन करना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अरे A0 को अगर मैंने मिनिमम बना लिया है तो आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग फ्रॉम 1, सो आई असाइंस 1, क्योंकि 0 को तो मैंने मिनिमम बना लिया यहाँ पर, और ARR डॉट लेंथ तक चलेगा ये I प्लस प्लस, क्या थी दो लाइन, सिमिलर लाइन क्या थी हमारी यहाँ पर, थोड़ा इंडेंटेशन यूज कर लिया, इफ ARR ऑफ I, मतलब हर आने वाला एलिमेंट विल कंपेयर विद द मिनिमम। अगर ऐसा हो, मिनिमम से इसी कंपेयर करोगे तो क्या होगा यहाँ पर, मिन असाइंस AR ऑफ I। अरे का ith एलिमेंट कंपेयर करेंगे, अगर वो मिनिमम से भी स्मॉलर है तो ARR I असाइन हो जाए मिनिमम को। ये लॉजिक इंपॉर्टेंट है, यही लूप में रिपीट कर रहा था मैं। अरे इसी को रिपीटिशन से बचाने के लिए अपन ने क्या किया, क्लियर लूप इंप्लीमेंट कर दिया। पूरे लूप में ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। इस पूरी प्रोसेस के बाद क्या मिलेगा आपको, एट लास्ट यू विल फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द मिनिमम, मिन वेरिएबल। जब मिन वेरिएबल में होगा तो क्या कर दोगे आप, अरे इसका रिटर्न टाइप क्या फंक्शन का, इंट, सो विल रिटर्न इंट। तो ये फंक्शन का एंड हो गया हमारा और ये क्लास का एंड हो गया। ये सिंपल क्लास है। देखो ये अप्रोच दोस्तों परमानेंट एडॉप्ट करना, इसी से क्लैरिटी बनेगी। आगे कलेक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, जेनरिक्स पढ़ेंगे, सब कुछ एक बार अप्रोच बना लोगे आप तो सब कुछ कर पाओगे, फिर सारे तरीके से काम कर पाएंगे अपन। अब ये रेडी, पूरा रन कर लेते हैं कोड हमारा। एक मिनट, ब्रैकेट की एरर है 29। अच्छा यहाँ एक्स्ट्रा आ गया एक ब्रैकेट, ये ब्रैकेट ऑलरेडी है हमारा। मिनिमम एलिमेंट ऑफ द अरे इज 2। ये पूरी प्रोसेसिंग के बाद आपको रिजल्ट मिल गया इसका यहाँ पर। अब और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर हमने बोल दिया 18 कॉमा 5 कॉमा, वैल्यू बढ़ाते हो भले आप, कई तरह की वैल्यू ले ली हमने यहाँ पर। कितने भी एलिमेंट लेते जाओ, जो भी लिस्ट मेरे पास आ रही देखो आप, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है, 5 आ जाना चाहिए पूरी लिस्ट में प्रोसेस होने के बाद। है ये मिनिमम एलिमेंट ऑफ द अरे इज 5। अब कोई 5 से भी छोटा होगा, अगर 4 ही है सपोज, ये भी कंपैरिजन में आ जाएगा हमारे पास। देखो ये दोस्तों अप्रोच है काम करने की हमारी, कि जब भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना हो तो ये पूरा लॉजिक है। छोटा सा कोड है ये, हम मैंने जो रफ में लिखा था वो कोड की प्रैक्टिस जरूर करना आप, उसके बिना हम कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, लेक्चर ठीक लगा होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।